बोलिए वल्लभलाल भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय। आइए जानते हैं राधाष्टमी क्यों मनाई जाती है, शास्त्रों में क्या लेख है, किस दिन यह जन्माष्टमी मनानी चाहिए। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा रानी जी का जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में इस शुभ दिन देवी भगवती राधा जी का जन्म हुआ था। धर्म ग्रंथों में उल्लेख आता है कि राधा रानी वृषभान की एवं उनकी पत्नी कीर्ति की पुत्री के रूप में प्रकट हुई थी। राधा रानी का अवतरण कुछ कथाओं में पौराणिक आता है कि कीर्ति के गर्भ से नहीं बल्कि वृषभानु की तपोस्थली के से भगवती राधा का प्राकट्य हुआ था। कहा जाता कि राधा श्री कृष्ण संग गोलोक में रहा करती थी। प्राचीन समय की बात है, जब देवी राधा कुछ समय के लिए गोलोक में नहीं थी, तब कान्हा बिरजा नाम की सखी के साथ गोलोक में घूम रहे थे। तब राजा रानी को इस बात का पता तो वो बेहद नाराज हुई और भगवान श्री कृष्ण पर क्रोधित हुई। जब यह रूप श्री दामा ने देखा और क्रोधित हुई तो श्री दामा ने राधा रानी को श्राप दे दिया। देवी राधा का ऐसा भयंकर रूप देखकर बिरजा ने प्रस्थान किया और नदी के रूप में चली गई। पर राधा रानी ने भी श्री दामा को श्राप दिया कि राक्षस कुल में जन्म ले, श्राप दिया। ऐसी राधा के श्राप के कारण श्री दामा ने शंखचूड़ नाम का राक्षस के रूप में जन्म लिया। शंखचूड़ राक्षस जो भगवान विष्णु जी का परम भक्त हुआ। श्री दामा और राधा ने एक दूसरे को जब श्रापित किया, तब श्री कृष्ण ने राधा से कहा, पृथ्वी पर आपको वृषभानु जी एवं उनकी पत्नी कीर्ति पुत्री रूप में रहना होगा। वहीं पर आपका विवाह रायण नाम के एक महाजन से होगा। रायण मेरा ही एक रूप होगा, वहाँ भी आप मेरी ही प्रेमिका बनकर रहेंगी। संसार की दृष्टि से माता कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव पीड़ा भी हुई, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, उसी समय वहां देवी राधा कन्या के रूप में प्रकट हो गई। तो इस तरह भगवती राधा का प्राकट्य हुआ। जन्म उत्सव के रूप में भाद्रपद शुक्ल पक्ष में की अष्टमी तिथि को यह उत्सव मनाया जाता है। आप सब भी भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए राधा रानी का व्रत रखें अष्टमी तिथि का, और भगवती की प्रशंसा के लिए नृत्य गीत आदि गाकर भगवान को रिझाएं और संकीर्तन के द्वारा भक्तों का जनमानस का लाभ उठाएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा।